नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी नाले में या कहें नदी में कूदकर मौत हो गई। या आप वीडियो देख रहे हैं किस तरह से एक शख्स कूद रहा है। और ये ड्रोन फुटेज है। दरअसल ये सेना और पुलिस ने जारी की है। उस वक्त ड्रोन कैमरा जो है वो उससे तस्वीरें ली जा रही थी। ये आप देखिए, ये पहले ऐसा लग रहा है जैसे तैर रहा है, लेकिन इसकी मौत हो जाती है। इसका नाम इम्तियाज है, 22 साल का है। इस पर आरोप है कि इसने आतंकियों की मदद की। दरअसल पुलिस को ये कुलगाम का मामला है, दक्षिण कश्मीर का। आपको बता दूं, दक्षिण कश्मीर में अब पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है जंगलों में, जहां पर सेना और पुलिस आरोपियों को तलाश रही है। ये कुलगाम की खबर है। 3 तारीख को इसको उठाया जाता है, 3 मई को। इसके बाद इससे पूछताछ की जाती है। ये एक आतंकियों का ठिकाना भी बताता है जंगल में। ऐसा आरोप है कि ये आतंकियों की मदद कर रहा था। इसके बाद 4 तारीख को इसको दोबारा लेकर जाया जाता है। लेकिन ये कैसे पुलिस और सेना की कस्टडी से भाग गया, ये अपने आप में सवाल बरकरार है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कूद जाता है, नदी है या ये नाला सा ही है, और यहाँ ये तैरने लग जाता है। यानी इतना इसके पास स्कोप होता है कि वो तैर सके। और उसके बाद ये बताते हैं कि इसकी मौत हो जाती है रविवार को ही। इम्तियाज़ अहमद मागरे इसका नाम है। 3 मई को इसको पकड़ा गया था। जांच में सामने आया कि ये आतंकियों का ओवरग्राउंड वर्कर है। ये ओवरग्राउंड वर्कर है, इस पर आरोप है इस तरह के। लंबे वक्त से आतंकियों की मदद कर रहा था। ये इस तरह की जानकारी सुरक्षा एजेंसियां दे रही है। अब सवाल उठता है कि ये कूदा क्यों? क्या सुरक्षा बलों से बचकर भागा, कहीं ज़्यादा सख्ती से पूछताछ ना हो? दूसरा, कहीं जो आतंक फैलाने का मकसद पूरा ना हो सके? और तीसरा, कहीं आतंकियों को पता ना चल जाए कि भाई ये तो हमारा सारे हाइड आउट्स बता रहा है, अब इसको मार दो। तीनों ही थ्योरीज पर वर्क हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेना और पुलिस की कस्टडी से कोई आदमी कैसे भाग गया, कैसे फरार हो गया? ये भी एक सवाल बना हुआ है। खैर, इसकी भी जांच चल रही है। मामले में इम्तियाज के घर वाले सेना और पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो किस तरह से कूदा और उसकी मौत हो गई। कई तरह की ग्राउंड वर्कर्स को सेना ने और पुलिस ने हिरासत में लिए। 100 से ज़्यादा उनसे पूछताछ की जा रही है। मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले दिखाया था किस तरह से दक्षिण कश्मीर के जो जंगल है वहाँ पर आतंकी छिपे हो सकते हैं, और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ से पीओ के करीब 8 घंटे का रास्ता है, और वही रूट है जिसमें कुलगाम आता है, पहलगाम आता है, शोफिया आता है। ऐसे तमाम जगह आते हैं जहाँ पर इस तरह के ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो कि गद्दार जिनको कहा जा सकता है, कश्मीरी लड़के हैं जो कि आतंकियों की मदद कर रहे हैं। ये आरोप है कि इस केस में भी आतंकियों की मदद इन्हीं लोगों ने की थी। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो शख्स कूदा, ये कूदा तो खुद है ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन क्या ये कैसे भागा पहला, और ये कूदा तो क्यों कूदा? कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब जांच के दायरे में हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो यही उठ रहा है कि आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि ये क्या ओवरग्राउंड वर्कर था, क्या आतंकियों की मदद कर रहा था, या ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसकी अभी तस्दीक होना बाकी है। आपको बता दूं, इस बीच इसको लेकर सियासत भी गर्म है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, उन्होंने मामले की जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि बांदीपुरा और कुपवाड़ा में 2 संदिग्ध मृत्यु के साथ इस पूरे मामले को जोड़ते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। एक बात और आपको बता दूं, मांगरे उसी गांव में रहता है जहां पहलगाम हमले के बाद, जब हमला हुआ था उसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई थी। यानी कि कहीं ना कहीं क्या इसका कनेक्शन था, क्यों इसको उठाया गया, क्या सबूत था सेना के पास, क्या जम्मू कश्मीर, ये कई एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही, क्योंकि सेना और पुलिस के ऊपर दबाव है आतंकियों को पकड़ने का। और हम लगातार देख रहे हैं, ना तो मूसा, ना ही जो दूसरे आतंकी आदिल, आसिफ, ये तमाम लोग अभी तक पहलगाम में कहा जाए कि वो आए नहीं हैं पुलिस की गिरफ्त में। वहीं दूसरी तरफ अभी तक सरकार ने भी कोई ऐसा ठोस, जिसे कहा जाए जो सर्जिकल स्ट्राइक या दूसरी स्ट्राइक, इस तरह से भी कोई निर्णय नहीं लिया। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, कई सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर लगाया। खैर, इस वीडियो की सत्यता जानने के लिए हमने ये वीडियो बनाई। फिलहाल आप अपने व्यू पॉइंट दीजिएगा, ये आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों।